गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम माई सेल्फ अनिकेत सिंह। ये छोटा सा मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव है। आप इसको अपनी हेल्प के लिए भी समझ सकते हो या फिर कुछ भी समझ सकते हो। मैं अपनी हेल्प कर रहा हूँ या आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ या कुछ भी। तो मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट करूँगा और आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, ताकि जो कुछ भी डाउट्स आप लोगों को हैं या मुझको भी हैं सब कुछ क्लियर होते रहें साथ के साथ। सो करेंटली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 एनसीईआरटी। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है या किसी के भी घर में छोटे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हों, जिनको कोई भी चीज़ ऐसी समझ में नहीं आती है, तो वो मेरी इस क्लास को देख सकते हैं आराम से। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी कैसा भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पर यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्लास 6 एनसीईआरटी। फ्रॉम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस। तो उसका चैप्टर सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फूड फूड मतलब जो कुछ भी हम लोग खाते हैं पीते हैं, अब अपनी डेली लाइफ में जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो खाना खाना मतलब खाने से रिलेटेड, उसको हम फूड कहते हैं। एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम मतलब वो कहाँ से आता है। छोटे बच्चों को समझाने के लिए, मतलब जो बच्चे खाना खाते हैं वो खाना कहाँ से आता है, वो सारी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो लाइन बाई लाइन शुरू करते हैं हम। वॉट डिड यू ईट एट योर होम टुडे। आज तुमने दिन में क्या खाया ये सोचो। ठीक है। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे। अपने दोस्त से पूछो कि उसने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे। क्या तुमने जो कल खाया था वही तुमने आज खाया है। ऐसा नहीं होता ना, तुमने कल कुछ खाया होता है, मम्मी ने कल घर पे कुछ और बनाया था, आज कुछ और बनाया है। तो हम लोग सेम खाना तो नहीं खाते हैं रोज़ रोज़। ठीक है। और एंड वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजंट इट। मतलब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम्स। मतलब हाँ, मतलब इस बात का छोटा सा मतलब ये है कि जब ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग सुबह, तो ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं। लंच करते हैं तो लंच में हम कुछ और खाते हैं। डिनर में हम कुछ और खाते हैं, है ना। ठीक है बच्चे। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, ये था इसका छोटा सा मतलब। उसके बाद फूड की जो वेराइटीज़ होती हैं, इसमें हमारी एक्टिविटी है आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। मतलब अपने दोस्तों से जाके पूछना कि उन्होंने पूरे दिन में आज क्या क्या खाया। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर तुम्हारे कोई रिलेटिव या तुम्हारे फ्रेंड्स जो किसी दूसरी स्टेट में रहते हो, उनसे भी कोशिश करना ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने की, ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की। ठीक है। और उन सारे फूड्स को तुम इस टेबल में यहाँ पे लिखना, नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड, यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिखना और उसने क्या खाया वो लिखना। ठीक है। इस टेबल में तुम्हें इतना सा ही करना है बस। उसके बाद आते हैं देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब तुम जब इस टेबल को भर लोगे, अपने दोस्तों से पूछ लोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि किसी दोस्त ने तुम्हारे ने कुछ खाया होगा, किसी दोस्त ने कुछ और खाया होगा। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी होंगी उस फूड की। तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि वेयर डज वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। ये फूड आइटम जो तुम्हारे दोस्तों ने या तुमने खाए थे वो किससे बनते हैं। लाइक थिंक अबाउट राइस, जो तुम्हारे घर में चावल बनते हैं, कुकड एट होम। वी टेक रॉ राइस, कच्चे चावल लेते हैं हम, एंड बॉयल इट इन वाटर। कच्चे चावल लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको कुकर में रखते हैं और उसको बॉयल कर लेते हैं। ठीक है। तो जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए होता है उसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे कि हमें राइस बनाने के लिए कच्चे राइस चाहिए थे और वाटर चाहिए था, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए था, है ना। तो वही एक राइस और वाटर, वो चावल बनाने के लिए हमारे ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं। ऐसे ही होते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। जस्ट टू इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ठीक है। हमें बॉइल्ड चावल बनाने के लिए बस दो चीज़ें चाहिए, एक कच्चे चावल और पानी। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि तुम्हारे घर में सब्जी बनती है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, वेजिटेबल चाहिए। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड
डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें वेजिटेबल्स चाहिए, उसके लिए हमें नमक चाहिए, हमें स्पाइसेस चाहिए, मिर्च, हल्दी, मसाले, ऑयल और बहुत सी चीज़ें, है ना। तो यही था इस बात का मतलब कि खाना कैसे बनता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। चावल बनाने के लिए उसके दो इंग्रेडिएंट्स हैं, सब्जी बनाने के लिए उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये छोटी सी बात थी यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home। ठीक है। जो यहाँ पे तुमने फूड आइटम्स लिस्ट किए थे, लिस्ट करोगे तुम उनको इस टेबल इसमें डालना। इसमें कोई होगा जिसने रोटी भी खाई होगी, रोटी या चपाती, किसी ने दाल खाई होगी, किसी ने राइस खाए होंगे। तो राइस के इंग्रेडिएंट्स क्या थे अभी जो हमने पढ़े थे ऊपर, रॉ राइस एंड वाटर, है ना। ये तो चाहिए था हमें बस। रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक आटा एक वाटर, यही दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं बस। दाल बनाने के लिए जो दाल हम बना रहे हैं वो दाल चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, ऑयल या घी कुछ भी जिससे जैसे भी बने, और स्पाइसेस और मसाले चाहिए होते हैं हमें, है ना। ये होता है। What do we find? Do we find some ingredients common or different for different food items? Discuss in class। तो मैं ये सब ये दो एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 करने के बाद क्या पता चला, व्हाट डू वी फाइंड क्या तुम्हें कोई इंग्रेडिएंट ऐसा मिला जो दाल में भी था, जो सब्जी में भी था, कॉमन था। जैसे कि सॉल्ट, जैसे कि नमक है, वो दोनों चीज़ उसको दाल में भी डालना है, उसको नमक उस वही नमक दाल में पड़ेगा, वही नमक सब्जी में पड़ेगा, वही नमक चपाती में पड़ेगा। तो ये कॉमन सॉल्ट वो हो गया ना, कॉमन इंग्रेडिएंट हो गया ना ये हमारा, ठीक है। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, क्या इनके सोर्सेज हैं, सोर्सेज कहाँ से हैं, क्या है ये इनके सोर्सेज। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इट मे बी easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, मतलब सोचो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, वो हमें प्लांट से मिलते हैं, है ना। फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। राइस और व्हीट, आप लोग अगर गांव से हो तो आपने खेती देखी होगी ना राइस और व्हीट की। वो हमें एक पेड़ होता है, उसके ऊपर सीड लगी होती है एक छोटी सी, यहाँ पे उस सीड को जब खोल देते हैं, खुलती है जब वो सीड, तो उसके अंदर से व्हीट निकलता है या फिर राइस निकलता है ना। तो मतलब वो इसकी सीड है, उसका बीज है ना, उस प्लांट का, उस प्लांट का बीज है एक व्हीट और राइस। हमारा गेहूं और चावल उस प्लांट का सीड है, बीज है मतलब, ठीक है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स, ठीक है। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। मिल्क, एग्स, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। मिल्क कहाँ से मिलता है हमें, गाय से, भैंस से। एग, अंडे कहाँ से मिलते हैं हमें, मुर्गी से। मीट कहाँ से मिलता है मुर्गी से और गोट से। मिल्क भी हमें गोट से मिलता है, ठीक है। एक्टिविटी 3। लेट अस टेक फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेज। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3। टेबल 1.3, इडली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, चावल। चावल कहाँ से आता है, चावल कम फ्रॉम प्लांट। उड़द दाल, दाल क्या है, एक पल्स है, पल्स कहाँ से आती है हमारी, प्लांट से। सॉल्ट कहाँ से आता है हमारा, सी वाटर से। सी वाटर मतलब समुंदर के पानी से सी वाटर हमें मिलता है। बहुत वो प्रोसेस होते हैं, उनसे रिफाइन होने के बाद हमें नमक मिलता है उस पानी में से। वाटर का सोर्स तो आप लोगों को पता ही है, ग्राउंड वाटर है हमारे पास, जहाँ से हम पानी ले लेते हैं, ठीक है। चिकन करी अगर हमें बनाने है, चिकन हमें एनिमल से मिलेगा। स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलेंगे, हल्दी, नमक, मिर्च, वो हल्दी, मिर्च, मसाले सारे प्लांट से मिलते हैं। ऑयल, घी हमें प्लांट्स से या एनिमल से मिल जाएगा। वाटर का इंग्रेडिएंट ग्राउंड वाटर। मिल्क हमें एनिमल से मिल गया, राइस हमें प्लांट से मिल गया, शुगर हमें शुगर केन से मिलती है। शुगर केन मतलब गन्ना, आप लोगों ने देखा भी होगा अपने गाँव में जब जाते होंगे आप लोग तो। What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits। हमने एक्टिविटी 3 जो भी करी उससे हमें क्या क्या मिला, हमने क्या पढ़ा उसमें से। हमने देखा कि प्लांट्स आर द सोर्सेज, प्लांट्स जो हमारे हैं वो सोर्स होते हैं किसके, गेहूँ चावल ग्रेन्स के। सीरियल्स मतलब दाल जो होती हैं उनके। वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के,
इन सब के सोर्सेज क्या हैं? प्लांट्स। एनिमल्स प्रोवाइड्स अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल्स जो होते हैं, काव, बफेलो, हैन, सॉरी, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? मिल्क। इन सब से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलते हैं, ठीक है। काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, आप लोग जानते ही हो। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर ऑल्सो यूज ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज, ये सब चीज़ें पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं ही। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क? देखो, हमें मिल्क कौन कौन देता है? हमें मिल्क देती है काव, हमें मिल्क देती है बफेलो, गोट, है ना। और हमें मिल्क कौन देता है? कैमल भी देता है, कैमल, याद रखना, कैमल भी हमें मिल्क देता है, ठीक है। और हमें शीप भी मिल्क देती है, शीप, भेड़, बकरी, सब हमें, इन सब से हमें मिल्क मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट आर सम सोर्स ऑफ आर फूड। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? प्लांट हमारे सोर्स ऑफ फूड है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन प्लांट्स के कौन सा पार्ट हमारा सोर्स ऑफ फूड है? उसके पत्ते हैं, उसकी जड़ें हैं, या उसकी स्टेम है? कौन सी चीज़ हमें सोर्स ऑफ फूड के रूप में मिलती है प्लांट से? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, ठीक है। हम बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनके, हम बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम लीफ खाते हैं, जिनके बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके हम रूट खाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके हम स्टेम्स खाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम फ्लावर भी खाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स गिव्स अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड और डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट और एंड फ्राइड? नहीं, मैंने तो नहीं खाया। अगर आप लोगों ने खाए हो, नहीं भी खाए हैं, तो ट्राई जरूर करना, मैं भी ट्राई करूंगा, ठीक है। पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ एनी ऑफ आर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ, पहेली जानना चाहती है कि ऐसा कोई सोर्स है हमारे फूड का जो प्लांट्स से या एनिमल से नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता, ऐसा एक फूड है। जैसे कि एक हमारा होता है फंगाई। फंगाई हमारा एक बैक्टीरिया होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? ब्रेड। इसी बैक्टीरिया की मदद से हम लोग क्या जमाते हैं? कर्ड, दही, ठीक है। सो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलती हैं। दही किसी प्लांट से या किसी एनिमल से तो मिलता नहीं है, वो एक मिल्क प्रोडक्ट है जो कि एक बैक्टीरिया के थ्रू बनता है, ठीक है। तो यही था उसका। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। एडिबल मतलब ईटेबल, जिनको हम खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों का प्लांट जो होता है, उसके उसके सीड्स से हमें क्या मिलता है? ऑयल। और उसकी लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, ठीक है। सरसों का जो पेड़ होता है उसके बीज से हमें ऑयल मिलता है, सरसों का तेल जिसे हम कहते हैं, और उसके पत्तों से हमें क्या मिलती है? वेजिटेबल। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज अ फूड। Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous also. ठीक है। तो हर एक ऐसा नहीं है कि आप लोग हर एक किसी पेड़ को देखो और खाने लग जाओ। कुछ पेड़ जहरीले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, जो हमने टेबल 1.3 में फूड आइटम्स लिस्ट किए थे, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। उनमें से चूज करो कि उनमें से ऐसा कौन सा फूड आइटम है जो हमें प्लांट्स में से मिलता है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4, ठीक है। ये काम आप लोगों को करना है। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, ठीक है। एक कंटेनर लो, उसमें चना या मूंग की दाल डालो और उसमें पानी डाल के उसको एक रात छोड़ दो। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, पानी को सारा निकाल दो, एंड लीव द सीड्स इन अ वेसल, रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड।
एक गीले कपड़े में उसे रख के और उसे छोड़ दो। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स? अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। जी जी, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, इसमें वाइट वाइट जो दिख रहा है ये इस वाली फिगर में, ऐसा निकल आएगा मूंग या चने में से। जब आप उसको रात भर एक गीले पानी में रख दोगे और अगले दिन उसे गीले पानी में से निकाल के कपड़े में रख दोगे, उसके अगले दिन तक ऐसे स्प्राउट्स निकल आएंगे, उनको हम कहते हैं स्प्राउटेड मूंग। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ये काम एक दिन में नहीं होता है तो अगले दिन फिर इनको भिगो और फिर रात भर रख दो, तो उसके अगले दिन हो जाएगा, स्प्राउट्स आ जाएंगे अपने आप। ठीक है। द नेक्स्ट डे इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, आफ्टर वॉशिंग दी सीड्स, स्प्राउटेड सीड्स, यू कैन ईट देम, हम उसको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, और उनमें हम बॉयल कर सकते हैं। एंड ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। ठीक है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? हैव यू सीन अ बीहीव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट? वो देखा ना, जिसको हम कहते हैं मधुमक्खी पालन कहते हैं, जिसको हम मधुमक्खी पालन, तो आप लोगों ने अपने गाँव के आसपास देखा होगा, ऐसे छोटे छोटे से व्हाइट कलर के कंटेनर होते हैं, उनमें मधुमक्खियों को पाला जाता है। तो वो क्या करती हैं, बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर जो होते हैं किसी भी फूल, कोई भी फ्लावर है, ठीक है, उस पे से वो नेक्टर को कलेक्ट करेंगी एंड कन्वर्ट इट इनटू द हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। ये होती है हाइव, उनके अंदर मिलेगी ये हाइव तुम्हें। ये जो कंटेनर होते हैं उनके अंदर ये हाइव बना देती हैं अपने आप। उस हाइव में ये लोग, उस हाइव में ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपने नेक्टर को कन्वर्ट करती हैं हनी में और उसमें रखती हैं। फ्लावर्स एंड द नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a bee, we collect the food stored by the bees as a honey. ठीक है। What do animals eat? What do have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? अगर आपके घर में कुत्ता है, डॉग जिसको आप पालते हो, कोई पेट डॉग है या फिर कोई कैटल है या फिर कोई काऊ, बफेलो, ऐसी कोई भी चीज़ है, तो वो क्या खाती है? कभी आपने सोचा है? लायन लायन क्या खाता है? दूसरे एनिमल्स को। टाइगर दूसरे एनिमल्स को। स्पाइडर भी इंसेक्ट्स खाता है। रैट क्या खाता है? जो हम लोग रोटी, बिस्किट्स, ऐसी चीज़ें खाता है रैट। हाउस लिजर्ड भी इंसेक्ट को खाती है। काऊ क्या खाती है? ग्रास। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? प्लांट्स सोर्सेज से जो चीज़ें मिलती हैं, वेजिटेबल्स, वो भी खाते हैं, और हम लोग एनिमल्स को भी खाते हैं। बटरफ्लाई भी हमेशा फ्लावर्स या फिर कोई वेजिटेबल्स ऐसी चीज़ें ही खाती हैं। क्रो क्या खाता है? वैसी चीज़ें भी खा लेता है जैसे चपाती हुई, सब्जी हुई। वेजिटेबल्स को भी खा लेता है क्रो, और एनिमल्स को भी खा लेता है क्रो। ठीक है। तो हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में रखने हैं बस वो एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, उनको हमको ग्रुप 2 में रखना है। ठीक है। ग्रुप 1 में कौन आएंगे? जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं। ग्रुप 2 में कौन आएंगे? जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और ठीक है। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? ऐसे भी होंगे कुछ, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स। प्रिपेयर टेबल एंड एज इन टेबल 1.6 एंटर दिस सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शोन। ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को करना है। अपनी बुक में ही पेंसिल से लिख लेना कि सिर्फ एनिमल्स वो कौन से एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, और ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और वेजिटेबल्स, वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है। पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स कहाँ रखेंगे हम? ह्यूमन बींग्स को
ऑमनीवोर्स में। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, इसलिए वो ऑमनीवोर्स हैं। ठीक है। वी नो दैट We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. ठीक है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितना हमें खाना है उतना ही खाना लेना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भूखे रह जाते हैं। तो कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। इस चैप्टर में अभी इतना ही था। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या, जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो आइटम्स हमें चाहिए होते हैं, उन आइटम्स को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। एडिबल मतलब ईटेबल थिंग्स, जैसे कि एप्पल एडिबल हुआ वो। ठीक है। सॉल्ट, चपाती के लिए जो वीट होता है, वो सारी चीज़ें एडिबल्स होती हैं। नेक्टर, नेक्टर क्या होता है? नेक्टर क्या होता है? जो हनी, वो जो बी कलेक्ट करती है फ्रॉम फ्लावर्स टू प्रोड्यूस इट्स हनी। ठीक है, उसको हम नेक्टर कहते हैं। स्प्राउटेड सीड्स, जो मैंने आपको बताया था कि बॉल में चना या मूंग की दाल को रख दो तो अगले दिन उसके ऊपर वाइट वाइट निकल के आ जाएगा, जो उसको हम स्प्राउट्स कहते हैं। हर्बीवोर कौन होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, दोज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स कौन कौन होते हैं? जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। एंड ओमनीवोर जो कौन होते हैं? जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ठीक है। इस चैप्टर की समरी है, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे फूड के मेन सोर्स क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड herbivores. Animals which eat only animals are called omnivores. Animals which eat both plant as well as other animals are called omnivores. ठीक है। Do you find that all living beings need the same kind of food? नहीं। अलग अलग लिविंग बीइंग को अलग अलग तरह का फूड चाहिए। जैसे कि ह्यूमंस को अलग तरह का फूड चाहिए, और काउस को, बफेलो को अलग फूड चाहिए, है ना। डिफरेंट लिविंग बीइंग का नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 प्लांट्स। स्पिनच और कैबेज, पालक और पत्ता गोभी। पालक और पत्ता गोभी का क्या खाते हैं हम? लीव्स। उसके हम पत्ते ही तो खाते हैं, है ना। स्पिनच के हम क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं। ये हो गया हमारा नंबर 1। नंबर 2 हो गया हमारा कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, उसका हम क्या खा रहे हैं? कॉलीफ्लावर का हम लोग क्या खा रहे हैं? फ्लावर। नंबर 2। नंबर 3 एप्पल, और वी कैन से ऑरेंज। इसका हम क्या खा रहे हैं? फ्रूट खा रहे हैं, फ्रूट। किसी भी प्लांट का जो फ्रूट है वो हम खा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे क्या है हमारा? ऑनियन और टर्मरिक। अनियन मतलब प्याज, टर्मरिक मतलब हल्दी। उसका हम क्या खा रहे हैं? स्टेम खा रहे हैं, स्टेम। पेड़ की स्टेम जो होती है ना, जैसे ये हमारा पेड़ होता है, उसकी जो स्टेम होती है, ये जो स्टेम होती है, रूट तो इसके नीचे होती है, फ्लावर। ठीक है। इसका फ्लावर यहाँ होता है, इसके फ्रूट होते हैं यहाँ पे। तो ये स्टेम जो होती हैं वो ऑनियन और टर्मरिक वो हम खाते हैं। और कैरेट, जो हम गाजर खाते हैं, गाजर, वो क्या होती हैं? किसी भी प्लांट की रूट होती हैं, रूट। ठीक है। तो ये मैंने आपको पांचों चीज़ बता दी है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। इसके बाद हमें हमें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करनी है। तो मिल्क कर्ड पनीर घी, ये सारी चीज़ें क्या है? ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स, है ना। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट क्या है? वेजिटेबल्स हैं, है ना। लायंस एंड टाइगर्स क्या है? ईट अदर एनिमल्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है। उसके बाद फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगर केन एंड कार्निवोर। टाइगर इज अ कार्निवोर because it eats only meat. Deer eats only plant products and so is called herbivore. Parrot eats only
प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। द मिल्क The milk that we drink, which come from cows, buffaloes, and goats, is an animal product. We get sugar from sugar cane. ये मैंने आपको पीछे भी बताया था अभी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है गाइज, तो आज हमने अपना चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 साइंस ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और ऐसे ही मैं डेली बेसिस पे एक चैप्टर डाल दिया करूँगा हर क्लास का नहीं, मतलब अभी जैसे 6 क्लास की साइंस चल रही है तो 6 क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1 डाल दिया, कल मैं चैप्टर नंबर 2 डालूंगा, फिर चैप्टर नंबर 3, ऐसे कर करके हम पूरी साइंस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो और ये मैंने आपको बता दिया, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं कभी भी, और कोई भी डाउट है तो आप इस पर पूछ भी सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। थैंक यू सो मच।